डाकुओं का एक गिरोह एक ऐसी जगह पहुंचा जहां खजूर के 3 दरख्त लगे हुए थे। इनमें एक दरख्त खुश्क था, यानी उस पर फल नहीं लगे थे। डाकुओं के सरदार का बयान है कि मैंने देखा कि एक चिड़िया फलदार दरख्त से उड़ती थी और खुश्क दरख्त पर जाकर कुछ करती थी, फिर वापस आती थी। फलदार दरख्त से उड़ती थी, फिर खुश्क दरख्त पर जाती थी। मैंने सोचा कि मामला क्या है, इतने सारे चक्कर ये क्यों लगा रही है। अब उसने क्या किया कि वो दरख्त पर चढ़ गया, खुश्क दरख्त पर, कि व्हाई बर्ड्स कमिंग अगेन एंड अगेन, उस दरख्त से इस दरख्त पर क्यों आ रही है। जाकर देखा तो एक अंधा सांप था जो मुंह खोले बैठा था, और ये चिड़िया जो है फलदार दरख्त से खजूर तोड़ती है और आकर इस सांप के मुंह में रख जाती है। अल्लाह अकबर। वो डाकुओं का सरदार जब ये देखता है तो रोने लग गया कि मेरे मौला, तूने एक अंधे सांप की रोजी का ऐसा इंतजाम किया है, तू ऐसा राज़िक, तू ऐसा देने वाला, और मैं डकैतियां करके लोगों को डरा धमका के उनके साथ ज्यादती करके मैं पैसे कमा रहा हूं। अब वो जनाब बिल्कुल रोते हुए उसने तौबा की, और जब तौबा की और उसके दिल पर चोट लगी तो गैब से आवाज आई, ए फलां, तौबा के लिए मेरा दरवाजा खुला है। अब ये सुनना था, वो गैबी आवाज थी। तलवार को तोड़ा, अल्लाह की बारगाह में तौबा की, अपने साथियों को बताया कि बस अब मैंने गुनाहों से तौबा कर ली है, अब मैंने डकैती नहीं डालनी, अब मैंने किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी है। साथियों ने कहा, डकैती में भी आप आका थे, अब तौबा में भी आप ही आका बने, हम सारे मिलकर तौबा करते हैं। सबने तौबा किया। अब उन्होंने सोचा कि बड़े गुनाह कर लिए, चलो अब मक्का पाक चलते हैं, उधर जाके भी तौबा करते हैं, रब को राजी करते हैं। ये काफिले की सूरत में मक्के की तरफ रवाना हुए। अभी मक्के के करीब पहुंचे थे, एक गांव में पड़ाव डाला, एक बुढ़िया आती है और काफिले का जो सरदार है उसका नाम लेकर पूछती है, क्या इस काफिले में ये भी है। अल्लाह अकबर। वो कहता है, हाँ मैं हूं और मेरा ही ये नाम है। तो वो बुढ़िया कहती है कि बात ये है, कुछ दिनों हुए मेरा एक बेटा था जिसका इंतकाल हो गया, ये इसी के कपड़े हैं। मुसलसल 3 रातों से मुझे नबी पाक अलैहिस्सलाम की ख्वाब में जियारत हो रही है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फलां आ रहा है, ये कपड़े उसको दे देना। अब गौर करें, अभी डकैती से तौबा की है, अब अल्लाह की राह में चला है, अब बशारतें मिलना शुरू हो रही हैं। नबी ये पाक फरमा रहे कि तुम्हारे नेक बेटे के कपड़े उस फलां शख्स को देना जो कुछ दिनों पहले डाकुओं का सरदार था। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस वाक़े से सीखने को क्या मिल रहा है कि जब बंदा तौबा करता है, अल्लाह पर यकीन रखता है, अल्लाह तौबा भी कबूल फरमाता है और उसके लिए गैब के दरवाजे भी खोल देता है। आज जो हमारे माशरे में सबसे बड़ी कमी नजर आ रही है वो यकीन की कमी है। हम कहते तो हैं मुझे अल्लाह पर भरोसा है, मगर उसके पीछे यकीन नजर नहीं आता। हम कहते तो हैं हमें जनाब अल्लाह के कलाम कुरान पर भरोसा है और कुरान रब की किताब है, मगर जिस यकीन की रिक्वायरमेंट है वो हमारे अंदर कमी नजर आती है। रब पर भरोसा नहीं है। माद अल्लाह कहा जाए कि इस्लामी अहकाम पर हमें वो यकीन हासिल नहीं है, और इसी वजह से हम बहुत सारी कंफ्यूजन का शिकार हैं।